ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स हम 3 पार्ट से पढ़ेंगे। सबसे पहले डिवीजन जब किसी डेसिमल नंबर का 10 के साथ होगा, 100 के साथ या फिर 1000 के साथ। सेकंड, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। ठीक है ना, मैंने बाई के बाद नंबर्स लिखे हैं तो इसका मतलब हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, अल्टीमेटली डेसिमल नंबर्स को ही डिवाइड कर रहे हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तीसरे वाले में आप डेसिमल नंबर को कोई दूसरे डेसिमल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा फैक्चुअल ऐसा लग रहा है, आप एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.5 का। ठीक है, इस 2.5 को अगर हम डिवाइड करें 10 के साथ। ठीक है, मैंने क्या कहा था, हमेशा नंबर पहले एज इट इज कॉपी करना है। मल्टीप्लाई के केस में भी यही था, डिवीजन में भी यही कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए कॉमन चीज़ क्या है, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे वाले नंबर दे रहे हैं जिसमें 1 है, 1 के बाद बाकी जीरोज हैं। ठीक है, तो 2.5 डिवाइड बाई 10, 25 हमने लिख दिया। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डेसिमल कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है, जब भी नीचे ज़ीरो है तो हमें पता है कि हम डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे, हम लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अभी डेसिमल की पोजीशन कहाँ थी, यहाँ थी, राइट। अभी डेसिमल की पोजीशन यहाँ थी, तो ये एक डिजिट बाद और शिफ्ट हो जाएगा। ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है वहाँ से ये एक डिजिट पीछे जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ज़ीरो है, इस वजह से। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता था, जितने ज़ीरो आते थे आप आगे ज़ीरो लगाते थे, राइट। आप आगे को खिसकते थे। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो आप फॉर एग्जाम्पल ये है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 2 ज़ीरो लगाते हैं। ठीक है ना, फिर वही कॉन्सेप्ट चलता है कि हाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 1 नंबर बाद पॉइंट लगाना है। तो आप डेसिमल में जब भी ज़ीरो मिलता है तो आप ज़ीरो ऐड करते हैं, राइट। आप ज़ीरो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन जब आपको डिवाइड में वही चीज़ मिल रही है तो आप यहाँ ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे, आप ज़ीरो जितने ज़ीरो हैं उतना कम करेंगे। यानी कि ज़ीरो कितने हैं, 1, तो आप 1 डिजिट पीछे को जाएंगे, पीछे मतलब लेफ्ट को जाएंगे। ठीक है, अभी आपकी पोजीशन कहाँ पे है, डेसिमल की पोजीशन यहाँ पे है, तो आप एक डिजिट पीछे जाएंगे यानी कि यहाँ आ जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.25। इससे आप 0.25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे उसके साथ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2.5 डिवाइड बाई 100, सेम चीज़ है। अभी डेसिमल का पोजीशन यहाँ है। ठीक है, दिस इज़ नॉट द आंसर, खाली मैं कंसिडर कर रही हूँ। डेसिमल का पोजीशन यहाँ है, नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1, 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि आप 2 डिजिट पीछे को जाएंगे। यानी कि 1, एक और डिजिट यहाँ पे होनी चाहिए, मान लो 0 है। ठीक है, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, तो यहाँ आपकी अल्टीमेट पोजीशन होगी, ना ही कि यहाँ पे। तो आंसर विल बी 0.025। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए 2.5 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 25 आपने एज इट इज़ लिख लिया, नंबर ही एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, 3 ज़ीरोज़ आ गया। ठीक है, तो वहीं से काउंट करेंगे जहाँ पे अभी पोजीशन है। 3 ज़ीरोज़ तो 3 नंबर पीछे, कहाँ से, यहीं से। अभी पोजीशन यहाँ है तो यहाँ से 3 नंबर पीछे। ठीक है, तो एक नंबर, दूसरा नंबर भी आना चाहिए, तीसरा नंबर भी कुछ आना चाहिए, है ना। तो अभी पोजीशन यहाँ पे है तो 3 डिजिट लेफ्ट की ओर जाना है, 1, 2, 3। आपका अल्टीमेट आंसर ये हो जाएगा 0.0025। इज दैट क्लियर। ये था हमारा डिवीजन बाय 10, 100 और 1000। सेकेंड हम पढ़ते हैं डिवीजन बाय होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे दिया है 2.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि डेसिमल नंबर को आप होल नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से कर रहे थे। यहाँ पर डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ करना है। तो आप जब 2 और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता। अगर आप फॉर द टाइम बिंग आप ये जानिए कि ये यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, तो आप 24 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ठीक है ना, आप 2 को 24 ऐसे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 4 बचा, ये कटे, ओके, 2 2 जा 4, आंसर कितना है, 12। ठीक है, सो आंसर इज 12। तो आपने क्या लिखा, सीधे यहाँ पे 12 लिख दिया। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो 1 डिजिट ये हो गया, इसके जस्ट बाद यहाँ पे डेसिमल, तो आंसर कितना आया, 1.2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप ये मानिए कि यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 15 है, राइट। 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 5 आता है। अब आ गया यहीं पर कॉन्सेप्ट, डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, राइट की ओर हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 डिजिट, 5, एक ही तो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद जस्ट आप डेसिमल प्लेस करेंगे, तो आंसर इस 0.5 या फिर 0.5 भी आप कह सकते हो, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। डेसिमल बाय होल नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो ये है कि एक डेसिमल नंबर दूसरे डेसिमल नंबर के साथ कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैं आपके साथ यहाँ पे लिख देती हूँ। 25.5 डिवाइड बाय 0.5, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर 2.5 है, इसे आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे। आपको ये बताया था ऐसा कुछ कि आपको पता है कि हमेशा कोई भी नंबर के नीचे 1 होता ही होता है ना। तो आपने एक डेसिमल हटाया, एक ही डेसिमल है, इसको हटाया, जैसे ही हटाया इसके राइट साइड में कितने नंबर से, एक नंबर है, तो एक 0 लगाया, तो आंसर कितना आया 25/10 आया, ठीक है ना। तो यानी कि जितने डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने आप नीचे 0 लगाएंगे। अगर यहाँ 2.51 होता तो आप यहाँ 251 हो जाता, डेसिमल के बाद 2 नंबर थे तो ये एक और 0 आ जाता, ठीक है। तो ये सिंपली ऐसे ही है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों नंबर्स डेसिमल नंबर्स हैं, डिवीजन बाय अनदर डेसिमल नंबर, किसका, एक ऑलरेडी डेसिमल नंबर है, इसका डिवीजन दूसरे डेसिमल नंबर के साथ हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर वाले को देखें तो 25.5 है, इसका डेसिमल हटाने के लिए जैसे ही हम इसका डेसिमल हटा रहे हैं तो हम नीचे क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये 0.5 है, हम इसका डेसिमल हटा रहे हैं तो हम ऊपर भी क्या कर रहे हैं, 10 लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे हम, ये नंबर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 255/5, 0.5 है उसको आप 5 लिख सकते हैं। आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और देखिए कॉन्सेप्ट कैसे समझाया मैंने, ठीक है। एक छोटा सा और हिंट दे देती हूँ, ऐसा आंसर होता है तो आप कैसे पहचानेंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो वो दोनों डिजिट्स के तो 0 होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर डेसिमल के बाद बराबर डिजिट हैं डिवाइड के केस में तो कोई चेंज नहीं होगा, नंबर एज इट इज कॉपी हो जाएगा विदाउट डेसिमल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2.4/1.4, 1.8 कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। 2.4/1.8, इस केस में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक और डिजिट लिख देते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, फाइनली ये आएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ से डेसिमल हटाया तो ऊपर 1 था और 2 ज़ीरोज़ लगे, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़, ऐसे यहाँ पॉइंट था, ठीक है, यहाँ 1 आया, 1 0 2 0 2 0 लगे। आप यहाँ पे एक चीज़ में ना डाउट हो रहा होगा आपको, लेट मी टेल यू कि ये है, अगर यहाँ पे 2.5 है, ठीक है, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, 2.5 है, तो यहाँ पे आप इसे 2.5 को क्या लिखते थे, पॉइंट हटाया, यहाँ 1 ऑलरेडी होता है तो आप यहाँ 0 लिख देते हो, तो आंसर कितना आता है 25/10 आता है, ठीक है। अब क्या दिया है, अब आपको एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए आपको दिया है 1/2.5, अब आप क्या करेंगे, अब देखिए डिवाइड में क्या होता है ना, जो अगर ऊपर पे नंबर है तो उसके लिए 0 नीचे ऐड होते हैं, है ना, और जो नीचे नंबर है उसके लिए 0 ऊपर लगेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1/2.5 है, पॉइंट हटा तो ऊपर एक 0 आएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, एक ही तो नंबर है, तो ऊपर 0 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3.5 भी होता तो ये 3.5 ऐसे लगता, पॉइंट हटता और एक के बाद एक 0, यानी कि 5 से कितने 0 हैं यहाँ पे, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे 1 के बाद एक 0 हो जाता। हो रहा नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, आई होप। अगर हो भी रहा है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा डाउट भी है तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस की ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है।